इस बार जो हम जा रहे हैं और ये कहानी जो है ये बाजवाड़ पाकिस्तान के बारे में है। आपने रिसेंट वीडियो में बहुत ज़्यादा देखा है, मैंने 2 वीडियोस में आपने देखा है हम बाजवाड़ आ गए थे, लेकिन हमारे साथ एक भाई जिसका नाम इसरार था और फजल वहाब भाई के साथ हम ऊपर तक जा रहे हैं। अब ये हम जा रहे हैं बाजवाड़ और जो मेन अफ़गान बॉर्डर है, पाक अफ़गान बॉर्डर, वहाँ अलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी तरफ हम जा रहे हैं जो लास्ट विलेज है वहाँ पे और जो लास्ट होटल है वहाँ पे। यहाँ पे आपके आने के बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हैं रोड काफ़ी नेक्स्ट लेवल ख़राब है और यहाँ से जो व्यूज़ आती हैं यार भाई साहब वो जानलेवा है, अलग लेवल के व्यूज़ आते हैं। डिपेंड करता है मौसम पे, अगर मौसम अच्छा हो तो व्यूज़ बड़े साफ आते हैं और जो आपको फेंसेस हैं वो बड़े दूर से आपको नज़र आएंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये विलेज है और यहाँ के छोटे छोटे ढाबे। तो भाई ये थोड़ी सी स्टे करने के बाद ले आते हैं। अभी जो हमारे पास स्टॉप है ना ऊपर जाने के लिए, अभी मैं आपको सीन समझाता हूँ। ये जो आप दिख रहे हैं ये बिल्कुल लास्ट विलेज है पाक अफ़गान बॉर्डर पर, बिल्कुल लास्ट विलेज है। इस मेल आज लेकिन इस अकॉर्डिंग हूँ कि आज मौसम बहुत प्यारा है, इतना खूबसूरत मौसम है कि एक तो ट्रैवल करने में बड़ी आसानी होती है, मतलब मौसम अच्छा हो ना तो बंदे को ट्रैवल करने में भी मज़ा आता है। दूसरा जो इसरार भाई मिले हैं ना, इतने फैंटास्टिक बंदे हैं, इतने फैंटास्टिक बंदे, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत मतलब एक्स्ट्रा हेल्प कर रहे हैं। लोग यहाँ के हॉस्पिटेबल हैं। हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ा सा वॉर जोन है, आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी मसला है इसमें, लेकिन मैंने कहा ना इन मसलों में निकल के इंशाल्लाह हमने ट्रैवल करना है। और फिर से वही बात, आप कहीं पे भी चलें वो जगह थोड़ी सी आपके लिए नाशना होती है, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील नहीं करते क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े से आपके लिए अजीब हो सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये सबसे एक अलग एक्सपीरियंस था और एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। होटल तो भाई ये जो मनाज़र बार बार लोग देखते हैं और मतलब हम वो शहर वाली लाइफ से हम निकलते हैं, बड़ा वो ट्रैफिक होता है, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यकीन जानिए जब आप ऐसे ही विलेज में आते हैं जहाँ पर आपको ऐसी ही व्यू मिलती हो तो मतलब इसकी बात ही क्या, मतलब अलग लेवल पे, बिल्कुल अलग लेवल। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि 1945 को UNO बना था, जिसमें पाकिस्तान मेंबर भी बना था 1947 समथिंग, जिसका मकसद ये था कि यहाँ पे वार ना हो। लेकिन 2008 की बात की जाए, यहाँ पे जो दंदोला स्ट्राइक हुआ जहाँ पे बहुत से मुसलमान मारे गए, बहुत से बच्चे मारे गए। इसके साथ साथ मरवान नामी एक बंदा था, वो एक यहाँ पे चेक पॉइंट था, यहाँ पे उसकी चेकिंग हो रही थी, वो बंदा डायरेक्ट ही भागा। जब वो भागा तो आर्मी वाले ने उन्हें शूट किया। जब आर्मी वाले ने शूट किया तो यहाँ के जो तालिबान थे वो उन्हें सोचा, वो जो बंदा था मरवान नामी, वो तालिबान का शायद बंदा होगा या उसका बेटा होगा, कोई जो भी था, लेकिन उसने तालिबान ने सोचा कि भाई ये तो अब आर्मी वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो भाई उस दिन से अभी तक, अभी मतलब 2007, 8, 9, 10 और तकरीबन 2018 तक यहाँ पे धमाके होते रहे। स्कूल बम ब्लास्ट, किडनैपिंग, रेप, ये बिल्कुल आम होने लगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तालिबान यहाँ के जो तालिबान थे ये ठीक नहीं थे, लेकिन उनकी जो मिसकंसेप्शन थी आर्मी के बारे में वो मुझे ठीक नहीं लगी। मैं आपको अफ़गानिस्तान बॉर्डर दिखाता चलूँ, वो जो आपको दिखता है राउंडली वो ऊपर, बस तकरीबन ये उससे आगे जो है वो फेंस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो होटल आप देख लें, ये जो होटल है ये दिस इज़ आल्सो द लास्ट होटल ऑफ द ऑन पाक अफ़गान बॉर्डर, मतलब ये लास्ट होटल भी है। आपको मैंने विलेज भी घुमाया और दिस इज़ आल्सो द लास्ट होटल ऑन पाक अफ़गान बॉर्डर। ये अबशार ये वो दिख रहा है और ये इसरार भाई और वहाब भाई के साथ नीचे जो अबशार है वो आपको दिख रहा है। तो आप टाइटल में पता नहीं मैं क्या क्या डालूँ, मतलब द लास्ट अबशार और द लास्ट वाटरफॉल ऑन द पाक अफ़गान बॉर्डर और द लास्ट होटल ऑफ द पाक अफ़गान बॉर्डर या द लास्ट विलेज ऑफ ऑन द पाक अफ़गान बॉर्डर, कौन सा आपको अच्छा लगेगा। मतलब जब सुबह सुबह मैं आ रहा था तो मतलब दिल में था कि भाई शिट
कोई नहीं मिलेगा भाई, कोई भी नहीं मिलेगा, मतलब बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब बड़े मज़े से लोग मिले और बिल्कुल फैंटास्टिक, बड़े मेरी जर्नी अच्छी थी। होता है मतलब जब आप व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत मसाइल होते हैं सबसे पहले, क्योंकि आप बात नहीं करते, लोग होते हैं। ये आबशार देखिए, ये छोटा सा आबशार है। इसरा भाई से आबशार का नाम क्या है? ये राही पास। राही पास। सो राही पास इसका ये आबशार है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमने अपने साथ कुछ ड्रिंक्स वगैरह, ये इसरार भाई ने पता नहीं क्या, मैंने कहा ना मैं इसके पैसे आपने क्यों पे किए, उन्होंने पे किए। बस यहाँ के लोगों की हॉस्पिटलिटी अलग लेवल, लोग हैं यहाँ पे, मसले हैं, लेकिन इसके साथ जो लोगों की मतलब अलग लेवल एक्सपीरियंस आपको मिलने वाली है, हॉस्पिटलिटी अलग लेवल की होती है, आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हम नीचे जा रहे थे और यहाँ पे एक छोटा सा आबशार था, छोटा सा आबशार था जो यहाँ से बड़ा आसानी से आप नहीं देख सकते, लेकिन हम इसलिए आए ताकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे हमारे लिए इसरार भाई थे और हमारे साथ फजल वहाब भाई थे, ताकि हमारे साथ थोड़े से छोटे छोटे ड्रिंक्स थे, तो यहाँ पे एक टाइम स्पेंड करने का हमें मौका मिले। और बड़ा अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस था क्योंकि काफ़ी लोग थे यहाँ पे। अच्छा, हम अपने साथ जो स्ट्रिंग वगैरह लेके आए थे मौसम की वजह से, क्योंकि ये जिस जगह नॉर्दर्न पाकिस्तान में मतलब शामिल आप कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से मौसम नॉर्मली बहुत अच्छा मौसम होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है। फजल वहाब भाई, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है? बर्फ़ वो रही? अच्छा, यहाँ पे मौसम वजह, उसके अच्छे मौसम की वजह ये भी है कि यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ पे एक छोटा बर्फ़, एक वहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ पे भी ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन चलो उस साइड से चल रहे हैं जी। तो भाई अपने साथ जब मैं बाजौड़ आ रहा था तो कुछ स्टीरियोटाइप में अपने साथ लेके आया था कि मतलब यहाँ पे डेंजरस चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे और क्या चीज़ें हो सकती है, थोड़े से अच्छे बुरे स्टीरियोटाइप में अपने साथ लेके आया था। लेकिन यहाँ पे आके ना वो सब रफ्ता रफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं सुबह सवेरे में आ रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कि इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता एक स्टीरियोटाइप मेरा ख़त्म होगा कि डेंजरस प्लेस है ये ख़त्म होगा, या लोग अच्छे नहीं है ये ख़त्म होगा, और रफ्ता रफ्ता ये ठीक ठाक हो भी रहा है। एक बात और कि जब मैं ट्रिप लगा रहा हूँ ना सीरियसली, कि जब भी मेरा ट्रिप का टाइम होता है, मतलब अगर कल रात को मैं बार बार सोच रहा था कि मतलब बाजौड़ में जाऊँगा, रियली मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे नींद नहीं आती, और नींद ना आने की वजह से सर पे इंतहाई दर्द हो रहा है। लेकिन ये व्यूज़ देख के ये आपके दर्द को बिल्कुल रियली बिल्कुल कम करता है। बाकी ऊपर जाते हैं दोबारा, थोड़ी सी जगह है वो आबशार नीचे है, मौसम प्यारा है। और जो ड्रिंक्स वगैरह आप लेके आते हैं ना डायरेक्ट, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, सर्द हो जाते हैं बिल्कुल। इंशाल्लाह अगर आपका प्लान है बाजौड़ आने का, तो सबसे पहले मैं ये एक बात रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि कभी भी अपनी फैमिली के साथ ना आए, और मेरे ख़्याल में ये गलती तो आप कभी भी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे लोग आपको नेक्स्ट लेवल मिलने हैं, और आपको हॉस्पिटलिटी नेक्स्ट लेवल मिलने वाले हैं, और स्पेशली आपको मोहब्बत भी नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम वही कि हालात का कुछ भी पता नहीं होता। ये बड़ा बदकिस्मत विलेज है क्योंकि यहाँ पे तालिबान वग़ैरह बड़े नेक्स्ट लेवल पे आए हैं। तो भाई ये लास्ट विलेज है पाक अफ़गान बॉर्डर पे, तो आप सोचें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे। मेरे ख़्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 200 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे और यहाँ पे रहते होंगे। यहाँ पे जो लाइफ है अच्छी है, लेकिन डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है भाई साहब। मतलब ये पहाड़ आप देख लें तो मुश्किल है। बाकी सीज़न बिल्कुल रेनी सीज़न है और मानसून के बिल्कुल हवाएँ चल रही है।